एक पर्दे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को लेंस से कितनी दूर पर रखना होगा? सॉल्व। एक पर्दे से मतलब प्रतिबिंब की दूरी भी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी F इक्वल टू उत्तल लेंस है इसलिए प्लस में रहेगा 12 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस को कितनी दूर पर रखनी होगी? तो बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी U इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लेंस सूत्र से हम सब जानते हैं लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, v का मान 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/12 माइनस 1/u। इसको इधर और इसको इधर भेज देंगे तो ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/u इक्वल टू 1/12 1/12 इधर भेजेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 1/10 1/u इक्वल टू 12 और 10 का एलसीएम होगा 60। 12 पचे 60 माइनस 10 सके 60 1/u इक्वल टू माइनस 1/60। तिरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो u बराबर होगा -60। यहाँ पर तिरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो एक में 60 का तो 60 u का माइनस हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे अतः वस्तु लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। 7 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई h इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी, f इक्वल टू उत्तल लेंस है इसलिए धनात्मक रहेगा 8 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया वस्तु
की दूरी u इक्वल टू u हमेशा ऋणात्मक ही रहेगा सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति भी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्रकृति ज्ञात करना और आकार। बिंब का आकार h डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेंस सूत्र से लेंस सूत्र हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान दिया है 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v। u का मान दिया है -12 सेंटीमीटर। तो माइनस और माइनस प्लस 1/12 और 1/8 माइनस इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा 1/12 इक्वल टू 1/v। 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24 इक्वल टू 1/v। 24 8 है 24 माइनस 12 दूनी 24 तो 1/24 इक्वल टू 1/v। त्रिया मल्टीप्लाई तो v इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। आकार के लिए अब आकार के लिए होता है h डैश अपान h इक्वल टू v अपान u। सूत्र है h डैश हमें ज्ञात करना है। h का मान दिया है 7 सेंटीमीटर तो h का मान रख देंगे 7 इक्वल टू v का मान हम निकालें 24 u का मान दिया है 12 माइनस 12 सेंटीमीटर तो 12 दूनी 24 h डैश इक्वल टू त्रिया मल्टीप्लाई 7 कने h का 1 में गुणा करेंगे तो h ही होगा 7 दूनी 14 तो -14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की स्थिति 24 सेंटीमीटर। प्रकृति ऋणात्मक आया है इसलिए वास्तविक और आकार 14 सेंटीमीटर है। इस तरह लिखेंगे तो इसमें ऋणात्मक का चिन्ह नहीं देते हैं। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को इस प्रकार से रखा गया है कि उसका आभासी प्रतिबिंब लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी सॉल्व में लेंस की फोकस दूरी f इक्वल टू उत्तल लेंस है तो इसका प्लस में रहेगा 5 सेंटीमीटर
एक वस्तु इस प्रकार से रखी गई है कि उसका आभासी प्रतिबिंब लेंस से 25 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी भी इक्वल टू आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु की ओर ही बनेगा, तो इसलिए -25 सेंटीमीटर होगा। हमें पूछ रहा है वस्तु तो इस प्रकार से रखा गया है कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन के लिए हमें u चाहिए, तो पहले लिखेंगे बिंब की दूरी u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आवर्धन हम भी ज्ञात करना है, आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब लेंस सूत्र हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f का मान दिया है 5 इक्वल टू 1/v का मान दिया है -25 माइनस 1/u। अब इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/u माइनस 1/25, ये इधर जाएगा तो -1/5, तो 1/u इक्वल टू 25 और 5 का एलसीएम 25 से कहना 25 माइनस पर्चा 25, तो 1/u इक्वल टू -6/25। तो u इक्वल टू 25/-25/6। अब इसे हम चाहें तो दशमलव में बदल सकते हैं, तो u इक्वल टू -6 से भाग देंगे 25 में तो 4 बार में पॉइंट, एक शेष बचा 0 हो जाएगा 10, 6 कहने 6 हासिल 4, 0 40 हो जाएगा, 6 के 36। अब आता जाएगा तो सेंटीमीटर, इतना ही। आवर्धन ज्ञात करना है हमें, यहाँ पर दिया है आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन m इक्वल टू होता है v/u। तो m इक्वल टू v का मान दिया है -25 और u का मान दिया है, u का मान हम यह रख लेते हैं -25/6। तो m इक्वल टू हो जाएगा -25, ऐसे ही रह जाएगा, ये पलट जाएगा तो 6/-25, इससे और इससे ये कट गया तो m इक्वल टू 6। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब लिखेंगे अतः आवर्धन है सॉल्व।